जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक रिपोर्ट आई है बेरोजगारी दर के ऊपर। CMIE की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो सबसे कम 0.6% और राष्ट्रीय स्तर पर यह है 7.5% के बराबर। अगर देखा जाए देश से हम छत्तीसगढ़ की कंपेरिजन करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बहुत कम है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो हरियाणा है उसमें 26%, मतलब सबसे अधिक जो बेरोजगारी है भारत में वो हरियाणा में है। इसके बाद जैसे ये रिपोर्ट आई है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा काफ़ी सारे ट्वीट किए गए हैं और ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो देश में सबसे अच्छा है। और उसके बाद अभी हाल ही में बिलासपुर एडिशन, दैनिक भास्कर के बिलासपुर एडिशन में एक खबर आई है जिसमें ये बताया गया कि लगभग 50 लाख के आसपास छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन कराए गए हैं और जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था उस पर ध्यान दिया गया है। इस कारण जो बेरोजगारी दर काफ़ी कम हो गई है। और ये भी बताया गया कि पिछले 3 सालों में लगभग 8000 से अधिक पदों पर पुलिस की भर्ती ली जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी रिपोर्ट और पूरी जो बेरोजगारी दर जो बताई गई है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। और पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4.5 से 5 लाख अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है, जिसकी पोल तो पहले ही विधानसभा में धर्मलाल कौशिक जो नेता प्रतिपक्ष उन्होंने खोल चुका है। वो वीडियो आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए बेरोजगारी दर के ऊपर बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आज का ही अखबार कटिंग है, बिलासपुर 5/4/2022 5 अप्रैल का अखबार है। और यहाँ पे बताया गया है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट जारी की है। हरियाणा सबसे आगे, मतलब हरियाणा सबसे पीछे है यहाँ एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है, कि 26% वहाँ पर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6% है, क्योंकि गाँव में रोजगार ने बढ़ा दी इकोनॉमी की रफ्तार। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे 0.6%, ठीक है। बेरोजगारी दर कितनी है छत्तीसगढ़ में? 0.6% और हरियाणा में सर्वाधिक 26% है। तो अगर इसमें बात करूं कि पिछले 3 सालों में यहाँ पे जो रोजगार सृजन हुआ है उसके माध्यम से अगर मैं बात करूं तो मनरेगा में 26 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और वन रोजगार में 14 लाख, मतलब 40 लाख तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, 26 और 14। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि इतने विभागों में यहाँ पे नौकरियाँ या रोजगार दे दिया गया है। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अनियमित भर्ती है वो 2,50,000, यहाँ पे 2,50,000 अनियमित भर्ती की जा चुकी है और नियमितीकरण में 1,47,000 नियमितीकरण भी किए जा चुके हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो पता होगा कि लाइनमैन की जो भर्ती है वो रद्द कर दी गई है। तो बिजली विभाग में भी 3,000 पद यहाँ पे अकाउंट किए गए हैं लाइनमैन के, जो कि भर्ती रद्द हो चुकी है। दूसरी मैं बात करूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में 8,292 पदों पे रोजगार या नौकरी दी गई है। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, 975 पद SI के हैं, ये 2018 से पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद अभी 2100 पदों पे बस्तर फाइटर की भर्ती निकाली गई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है ये। महिला होमगार्ड की 2200 पदों पे वैकेंसी निकाली जानी बाकी है, पिछले साल बजट में आ चुका है ये। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अभी बाकी हैं। दूसरी बात मैं और यहाँ बात करूँ कि 818 पद अभी DF के आने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें हैं वो बाकी हैं। लेकिन यहाँ पे लगभग 8,292 पद ऐसा करके काउंट किया गया है कि यहाँ पर पुलिस भर्ती निकाली जा चुकी है। अगर हमको अभी बात करना दोस्तों इकोनॉमिक दर पे, तो ये जो अप्रैल है, देखिए यहाँ पर डेट आप लोग देख पाएंगे, 5 अप्रैल को जो है वहाँ पे बेरोजगारी जो दर है वो 0.6% रहती है, ठीक है, 0.6%। अगर मैं अन्य ट्वीट यहाँ पे दिखाऊँ, ये तो देखिए अभी ये हाल ही में ट्वीट किया गया है, 1 दिन पहले का ही है, तो इसमें बिल्कुल सही है, वही डाटा को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया 1 दिन पहले का ये ट्वीट कि 6% बेरोजगारी दर है, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। लेकिन इसके पहले की अगर बात करूं, बेरोजगारी दर के जो पहले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्वीट है वो 22 मार्च का है, मतलब अभी 5 अप्रैल से कुछ दिन पहले के ही, 10-15 दिन पहले की बात है, 22 मार्च का है। यहाँ पे वही कंपनी है CMI के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो सिर्फ 1.7%, 1.7%, मतलब कि 10-15 दिनों में से क्या हो जाता है कि 1.7% जो बेरोजगारी दर है उससे वो घट कर 0.6% वो आ जाती है। मतलब 15 दिन में ही 50% जो बेरोजगारी दर में गिरावट नजर आ जाती है, 50%, ठीक है, 50% से अधिक हालांकि हो जाता है। और ये जो है देश की 7.4% है। ये कुछ दिन पहले की बात। अगर इसके पहले की मैं दोस्तों बात करूँ, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये जो ट्वीट है ये भी अभी अक्टूबर, यहाँ पे आप देख पाएंगे सितंबर 2020 2 साल पहले का है। 2% थी बेरोजगारी दर 2 साल पहले यहाँ पे, ठीक है। इसके अगर और मैं थोड़ा सा लेटेस्ट की बात करूँ तो ये देखिए, ये आंकड़े आप समझ सकते हैं, ये INC छत्तीसगढ़, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़, शानदार खबर,
इसके द्वारा ये ट्वीट किया गया था। ये 6 जनवरी का ट्वीट था, मतलब कि CMI आंकड़ों के अनुसार 5 जनवरी 2022 तक, 5 जनवरी इसी साल की बात है जनवरी में, तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितनी है 2.1%। मतलब जनवरी में जो बेरोजगारी दर है वो 2.1% थी और अप्रैल में जो बेरोजगारी दर है 0.6% आ जाती है। आप समझ सकते हैं कि कितना परसेंट की यहाँ पे गिरावट आई है। और वैकेंसी आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, आप लोग सभी जानते होंगे कि कितनी वैकेंसी निकाली गई थी। इसी प्रकार में अगर बात करो 2021 की, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, ये भी भूपेश बघेल जी ने ट्वीट किया था हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि राष्ट्रीय दर से मात्र आधी रह गई है। देखिए अगर मैं बात करूं तो 16 सितंबर 2021 को, ठीक है, लगभग एक साल पहले, जस्ट अभी 2022 चल रहा है, 16 सितंबर 2021 को कंपनी वही है जो ये बार बार रिपोर्ट प्रकाशित कर रही है, तो कि बेरोजगारी की दर 3.8% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 7.6% है। 16 सितंबर 2021 को जो बेरोजगारी दर है वो 3.8% रहती है और जैसे ही अप्रैल आता है, 5 अप्रैल आज की तारीख पे, तो बेरोजगारी दर 0.6% हो जाती है। ठीक है, मतलब लगभग 6 गुना में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं बेरोजगारी दर पे और भर्तियों को लेकर के यहाँ पे आप लोग और देख सकते हैं। ये भी ट्वीट 29 मार्च 2022 का है, ये 29 मार्च 2022 का है। छत्तीसगढ़ 1.7% है और राष्ट्रीय स्तर पर 7.5% है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे जो ट्वीट है और ये जो बेरोजगारी दर का जो खेल है ये कितना करेक्ट आंकड़े हैं, कितना सही आंकड़े हैं। ये कंपनी वही है CMI एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिपोर्ट। यहाँ पे निरंतर कमी आ रही है। सीएमओ छत्तीसगढ़ का भी ट्वीट दिखा दिया है मैंने, INC कांग्रेस का भी ट्वीट दिखा दिया आप लोग को और भूपेश बघेल जी का भी ट्वीट दिखा दिया है। अगर आप लोग भी इस प्रकार की जानकारी सर्च करना चाहते हैं तो आपको भी मिल जाएगा। आपको बस करना क्या पड़ेगा, ट्विटर डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से ट्वीट भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर आप सर्च करिए, लगातार आपको ट्वीट यहाँ पे इस प्रकार सामने देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। और मैं पहले बता दूं आप लोग को कि अभी जब विधानसभा में धर्मलाल कौशिक जी ने सवाल पूछा था तो केवल 20,000 नौकरियां मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं शासकीय नौकरियां, 20,000 नौकरियां ही अभी तक पिछले 3 सालों में दी गई हैं। इसके अधिक जो है वो सिर्फ रोजगार सृजन किए गए हैं, उसमें सरकारी नौकरियां शामिल नहीं हैं। सरकारी नौकरी अभी तक 3 साल में कितनी दी गई हैं, सिर्फ 20,000 जो सरकार ने विधानसभा में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानकारी है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।